बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लगता ऐसे है कि तुर्की की जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है वो एक फास्ट ट्रैक के ऊपर चल रही है। कुछ दिन पहले ही तुर्की का एक अनका 3 ड्रोन हमारे सामने आया। ये एक स्टेल्थ ड्रोन है। अभी उसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है हमारे पास, लेकिन उसके ऊपर मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी। और आज तुर्की का एक और ड्रोन जो है वो हमारे सामने आया है। जैसे कि आपको पता है कि तुर्की का ये जो TB2 ड्रोन है ये इंतहाई कामयाब ड्रोन है। अज़रबैजान आर्मीनिया की जंग के अंदर इस ड्रोन को बहुत ज़्यादा शोहरत मिली। उसके बाद इस ड्रोन को बहुत से ममालिक ने जो है वो परचेज़ किया। तुर्की ने ये ड्रोन यूक्रेन के हवाले भी किया और कहा यह जाता है कि रशिया का जो मॉस्कवा क्लास का बैटल क्रूज़र था उसको सिंक करने के अंदर इस TB2 ड्रोन का एक बहुत ज़बरदस्त किरदार था। TB2 ड्रोन को पाकिस्तान की एयरफोर्स भी इस्तेमाल करती है। अब तुर्की एक नया TB3 ड्रोन जो है वो दुनिया के सामने ले आया है और ये TB3 ड्रोन जो है ये एक स्पेसिफिकली नेवी के लिए तैयार किया गया और नेवी के अंदर भी इस ड्रोन को शिप बॉर्न ऑपरेशंस के लिए तैयार किया गया। जिस तरह ये F-18 जहाज जो शिप बॉर्न ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो अपने विंग्स को फोल्ड कर लेते हैं, इसी तरह से ये TB3 ड्रोन जो है इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये अपने विंग्स को जो है वो फोल्ड कर लेता है। क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर आपको पता है कि जगह बहुत ज़्यादा कम होती है, जगह की शॉर्टेज होती है, तो जहाज़ों के जो विंग्स होते हैं उनको फोल्ड कर लिया जाता है। इस तरह से ये TB3 ड्रोन जो है जो ख़ास तौर पे एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए जो है वो तैयार किया गया है या हेलीकॉप्टर कैरियर्स के लिए तैयार किया गया है। ये TB3 ड्रोन भी अपने विंग्स जो है वो फोल्ड कर लेता है। इस TB3 ड्रोन की खबर बैरक्तार कंपनी के ट्विटर हैंडल से दी गई और इसकी पहली तस्वीर जो है वो दुनिया के सामने रिवील की गई। बैरक्तार वही कंपनी है जो तुर्की के मॉडर्न ड्रोन्स तैयार करती है जिनके अंदर किसी एल्बम भी शामिल है। और कंपनी का कहना यह है कि ये हमने रमज़ान का एक तोहफा जो है वो दिया है और आने वाले दिनों के अंदर इस ड्रोन की फर्स्ट फ्लाइट जो है वो कंडक्ट की जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये TB3 ड्रोन जो है ये एक शिप बॉर्न ड्रोन है और TB2 ड्रोन से ज़्यादा कैपेबल है। आने वाले दिनों के अंदर तुर्की की नेवी अपने लिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो तैयार कर रही है। वो बेसिकली एक हेलीकॉप्टर कैरियर है जिसका नाम एनादुलू है और इस एनादुलू एयरक्राफ्ट कैरियर को उस वक्त तैयार किया गया था जब तुर्की F-35 प्रोग्राम के अंदर शामिल था, लेकिन फिर आपको पता है कि F-35 प्रोग्राम से तुर्की को निकाल दिया गया। तुर्की का पहला और मेन मकसद यही था कि इस एनादुलू एयरक्राफ्ट कैरियर के ज़रिए से F-35 जहाज़ों को जो है वो ऑपरेट करवाया जाए और इसी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए तुर्की ने इस TB2 ड्रोन का जो है वो एक नेवल वेरिएंट भी तैयार किया है। इस नेवल वेरिएंट को उन्होंने TB3 का नाम दिया है। F-35 तो अब तुर्की को नहीं मिल सकेगा, लेकिन तुर्की ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ये ड्रोन्स जो है वो बनाना शुरू कर दिए हैं। बेसिकली बेकार कंपनी ने 2021 के अंदर ही ये बता दिया था कि वो TB2 ड्रोन के एक नेवल वेरिएंट के ऊपर काम कर रही है जिसके विंग्स जो है वो फोल्ड किए जा सकेंगे और ये दुनिया का पहला आर्म्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल होगा जो कि एनादुलू के शॉर्ट रनवे के ऊपर से लैंड और टेक ऑफ भी कर सकेगा। कंपनी ने इस ड्रोन को TB2 ड्रोन के साथ जो है वो थोड़ा सा कंपेयर भी किया है और इसकी डायमेंशन जो है वो उन्होंने बताई हैं। TB3 ड्रोन की लेंथ जो है वो 8.35 मीटर होगी, जबकि TB2 ड्रोन की जो लेंथ है वो 6.5 मीटर्स है। TB3 ड्रोन की जो हाइट है वो 2.6 मीटर्स है, TB2 ड्रोन की 2.2 मीटर है। विंग स्पैन इसका जो है वो TB2 ड्रोन से 2 मीटर ज़्यादा है। TB3 ड्रोन का जो विंग स्पैन है वो 14 मीटर है, TB2 ड्रोन का जो विंग स्पैन है वो 12 मीटर है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। TB3 ड्रोन का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 1450 kg है, जबकि TB2 ड्रोन का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 700 kg है। आप कह सकते हैं कि TB3 ड्रोन का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो TB2 ड्रोन से डबल से ज़्यादा है। उसके बाद इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो 280 किलोग्राम है, जबकि TB2 ड्रोन की जो पेलोड कैपेसिटी है वो 150 ग्राम है। यहाँ पे भी जो है पेलोड कैपेसिटी डबल कर दी गई है। मैक्सिमम स्पीड जो है वो 160 नॉट्स है। TB2 ड्रोन की जो मैक्सिमम स्पीड थी वो 120 नॉट्स है। क्रूज स्पीड इसकी 125 नॉट्स है। TB2 ड्रोन की जो क्रूज स्पीड थी वो 70 नॉट्स है। तो हर लिहाज से ये TB2 ड्रोन से एक बेहतर ड्रोन जो है वो उन्होंने बनाया है। TB3 ड्रोन को बनाने वाली कंपनी ने अभी तक इसके वेपन पोर्टफोलियो के बारे में नहीं बताया, लेकिन डेफिनेटली TB3 ड्रोन जो है वो एक बड़ा ड्रोन है। तो TB2 के मुकाबले में ये ज़्यादा वेपन्स कैरी कर सकेगा, बेहतर वेपन्स जो है वो कैरी कर सकेगा। तो कुछ ही दिनों के अंदर आप कह सकते हैं कि तुर्की की ये जो एविएशन फील्ड है इसके अंदर एक और इजाफा कर दिया गया है। कुछ दिन पहले हमने हुरजेट को देखा था, उसके बाद अनका 3 ड्रोन, उससे पहले हमने किसी लेल्मा ड्रोन को देखा था, फिर आज जो है वो तुर्की ने अपना ये TB3 ड्रोन दुनिया के सामने रिवील कर दिया। तो एविएशन फील्ड के अंदर तुर्की जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अपनी जो एविएशन इंडस्ट्री है उसने एक फास्ट ट्रैक के ऊपर रखी हुई है। ये तुर्की की एविएशन फील्ड के अंदर एक नया इजाफा है, ख़ास तौर पे इसको नेवी के लिए तैयार किया गया है। तो देखें इसके बारे में और कोई खबरें आती हैं तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।